अम्मा, अम्मा तू ठीक है ना? पर तू ठीक ना कर रहा था, अकेले अकेले खेलने जा रहा था। पहले मैं खेलूंगी फिर तू खेलेगा, पहले अम्मा बाद में बेटा। अम्मा ये कोई खेलना है अम्मा, ये इसको ना छूना ना तू, करंट मारता है ये। करंट जानती है ना तू? करंट? हाँ ना, मैं ना छूऊंगी, तू भी ना छूना। हाँ, अम्मा भी ना छुएगी, बेटा भी ना छुएगा। इधर से चल, इसको मत छूना, करंट है इसमें, इसको मत छूना। ये ले। क्या हुआ? गलती। गलती? रंगीले से गलती हो गई। कौन सी गलती हो गई? एक ऐसी गलती जिसकी कोई माफी ना है, जिंदगी भर हमारे को परेशान करती रहेगी। अम्मा, तो ही है जिससे मैं दिल की अपनी सारी बातें कर सकता हूँ, क्योंकि ना तो तू कुछ समझेगी, ना ही हमारे बारे में कोई राय बनाएगी। जी मालिक। कितने रंगीले? मालिक बस आ रहा हूँ। जो बता कि जो मामा के लिए तू जाल बिछाने की बात कर रहा था वो बिछा लेंगे? हाँ हाँ मालिक, आज ले आऊंगा मैं उन्हें। चल ठीक है। जी। दिल्ली वाली कहाँ है? सासू माँ, मनमीत देवर जी छोड़ नहीं रहे उसे। ये मनमीत थी ना। और शिवानी? बुलाया उसे, आती होगी। शिवानी बहू, आजा आजा। ये देख, आज थारी वजह से मिठाइयाँ और पकवान बने से। बधाई हो, बधाई। अरे बैरहमपुर में जब पहली बार बहू की पिटाई होवे ना, तो भगवान को मिठाइयों का भोग लगाकर खुशियां मनाई जाती है। और थारी तो आज पहली बार पिटाई हुई से, तो आज तो जश्न होगा। छोटी देवरानी जी, ये जो तुम्हारा गाल है ना, जो लाल है, इसकी फोटो उतारी जाएगी और तुम्हारे कमरे में लगाई जाएगी निशानी के तौर पर। अरे ये तो बस एक झांकी से। जिस दिन महावीर थारी पिटाई करेगा ना, मतलब एक पति अपनी पत्नी की रुनाई करेगा ना, उस दिन गुलगुली 100-500 लोगों को बुलाकर खाना खिलाएगी। छोटी देवरानी जी, तुम बहुत किस्मत वाली हो जो एक ही थप्पड़ में छूट गई। सासू माँ, आपको याद है जब मैं बेरहमपुर में नई आई थी और मुझे यहाँ के नियम कानून नहीं पता थे, आपसे एक दिन बिना पूछे बाजार चली गई थी। फिर कैसे सरकार ने डंडा फेंक के मारा था मेरे पे और सर फूट गया था मेरा। 8 से 10 दिन अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था मुझे। हाँ, वो कहावत है ना कि पहला प्यार बुढ़ाए ना भूलता, पर मैं बोलूं बेरहमपुर की बहू चाहे जो भूल जाए भाई, पर अपनी पहली पिटाई ना भूलती। मन ने याद से हमारा श्री गणेश हमारे सरकार के पिताजी स्वर्गवासी ससुर जी ने किया था। जब भाई ये मोटे तगड़े पहलवान थे, मैंने बाल से पकड़ के पूरे बेरहमपुर में घसीटा और फिर इतना बड़ा जश्न किया कि मैं तो सब कुछ भूल के खुद ही नाचने लगी। नाचेगी तो आज शिवानी भी। मुझे नाचना नहीं आता। मालदा वाली, इसको भी नाचना सिखा दे। जी, हम नहीं नाच पाएंगे, हमसे ना हो पाएगा। हर को कितनी बार समझाऊं? पहले भी बोला था, फिर बोल रही हूँ। सुन ले,
हमारे यहाँ ना शब्द सिर्फ 3 चीजों में लगे है: आना, जाना, खाना। और किसी चीज में ना लगाए ना तो तू न जाने क्या बन जाएगी, अरे को भी नहीं पता। ले पकड़, चल मंदिर चल और भगवान को खुशी खुशी भोग लगा। मंजू डार्लिंग, एक बात कहें? हाँ कहो तो बोले तुमसे। पहले बताओ फिर सोचूंगी। हम ये कह रहे थे, यहाँ चोट में ना बहुत सूखा सूखा लग रहा है, खजवा रहा है बहुत। ये देखो क्या लाए हैं, ये तेल लगा दो तो मजा आ जाए। है ना मतलब ना, जब तक आपके टांके ना खुल जाते तब तक कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होने वाला। हमको तो कसम से यही नहीं समझ में आता कि तुम औरतें इतनी जालिम काहे होती हो। ठीक से करो। आइए मामा जी। बालम, मंजू भाभी। मामा जी, ये मेरा दोस्त बालम, ये मंजू भाभी, ये शिवानी के मामा जी। आज से हमारे साथ इसी घर में रहेंगे। मामा जी, अरे नहीं, ये तो हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि हमें आपकी सेवा का अवसर मिलेगा। हाँ जाओ मंजू, जाओ मामा जी के लिए नाश्ता ले आओ, जाओ। नहीं नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है। इस वक्त थोड़ा सा बस हम आराम करना चाहेंगे। अरे मामा जी, एक मामा जी, आप आराम कीजिए, आराम से। खटिया खड़ी हो जाएगी। जी मालिक। हाँ मालिक, मैं अभी आया। मंजू भाभी, मैं मालिक के पास जा रहा हूँ और मैं थोड़ी देर के बाद वापस आऊंगा। मुझे की तबीयत ठीक ना है, आप दोनों ख्याल रखना। ठीक है। लीजिए मामा जी। नहीं नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मामा जी थोड़ा सा खाइए। हाँ मामा जी। यार आपने बुलाया था मुझे। बैठ। आज हर एक कमरे में जो कुछ हुआ वीरा, वो बहुत गलत हुआ। सरकार वो हमारी लुगाई से हमारी बात ने अनसुना कर देगी तो कुटाई तो होगी। अरे कूटना था तो कूट लेता, मारे को बुला देता, मैं डांट फटकार लगा देता, अपनी अम्मा को बोल देता, 2 थप्पड़ मार देती। अरे गुलाम से चौधरी घराने की बहू को पिटवा रहा है, ये सब मैं सहन नहीं करूंगा वीरा। सरकार आप सही कह रहे, मारे को ही उसने मारना चाहिए था। असल बात ये हुई कि वो इतनी नाजुक कली है ना कि मारा एक हाथ लग जाता ना तो वही लेट हो जाती, और फिर अम्मा को दी हमारी कसम टूट जाती। और दूसरी बात ये है सरकार की, जब उनने हमारी बात ना मानी ना, हमारा दिमाग खराब हो गया था और बिना सोचे समझे मैंने अपने गुलाम को आदेश दे दिया और उन्हें हमारा आदेश मान के लगा दिया एक झटके में झापड़। मेरा तू साहसी है, उच्चट मत बन। नियम नियम हुए और इस हवेली के अपने कुछ कायदे हैं, कुछ नियम है, पता है थारे को। हमने पूरी जिंदगी उस नियम का पालन किया है। थारी बारी, इसका पालन कर और अपने गुस्से पर काबू कर। थारी अम्मा परेशान है वीरा, उसे थारी संतान चाहिए, चौधरी घराने के वंश को आगे बढ़ाने की। तू अपनी लुगाई को मारना पीटना बंद कर और उसे अपने वश में कर, प्यार से। तो
लुगाइयां देखने में जितनी सीधी दिखती हैं, समझने में उतनी ही टेढ़ी होती हैं। अगर बंदूक की गोली सही निशाने पर ना लगे तो बर्बाद हो जाती है, लेकिन अगर सही निशाने पर लग गई तो बर्बाद कर देती है। इसी तरह अपनी लुगाई पे गुस्से का निशाना लगाना बंद कर। प्यार से निशाना लगा, ऐसा निशाना लगा कि वो सीधे थारी शिकार हो जाए। जा। जी सर। क्या बात है रंगीले? 12 क्यों बजे हुए तारे चेहरे पे? क्या सोच रहा है? कुछ ना मालिक, एक गुलाम को सोचने का समय कहाँ मिलता है। मैं तो आपके अगले आदेश का इंतजार कर रहा हूँ। जब सवाल चौधरी परिवार का हो रंगीले, सोचने का समय निकाल ले। वीर ने गुस्से में थारे को छोटी मालकिन को मारने के लिए कह दिया, रतन ने फट से मार दिया। एक बार भी ना सोचा वो चौधरी भीष्म प्रताप की छोटी बहू है। वो सरकार, मैंने बचपन से सिर्फ एक ही बात सीखी है, भगवान के आदेश से बड़ा मालिक का आदेश है। घर की बहू को मारना बहुत दूर की बात है। मालिक कल मुझे कहेंगे कि मैं खुद को गोली मार दूं, तो मैं 2 मिनट में मार दूंगा। इतने से इतने बड़े होते देखा है तन्ने तारे सामने। मारे को ज्ञान देने चला है। आज तक थारे को दिन में कभी सोते ना देखा न सुना। क्या बात है रंगीले? रात भर सोया ना था? जी मालिक। तो फिर ये तबीयत ठीक ना है तारी? नहीं, तबीयत तो ठीक है। तो फिर दिन में कैसे सो गया तू? टॉफी इसलिए? खांसी और गले की खराश को दूर करने के लिए। क्या सोच रहा है रंगीला? कुछ ना सरकार, वो हमारे से इस बार गलती हो गई, अगली बार ना होगी। इसका मतलब मालकिन ने हमें टॉफी के नाम पर नींद की गोली दे दी। माता के सामने फोटो खिंचवारी से क्या? चल, मैं जो बोलूं दोहरा बोल। हे माँ, हम बेरहमपुर की बहू को इतनी शक्ति देना कि हमारे पति जब हमारी धुनाई करें तो हम उसे सह सकें। माता के सामने अब अपनी आरती उतरवाएगी क्या? तो जल्दी कर, वहां से आशीर्वाद ले। तो ये ऐसे ना मारती। मालदा वाली जी? तेरा त्रिशूल तो दे मने, मैं बताऊं से। हे माँ, बोल। हे माँ, हे माँ, हम बेरहमपुर की बहू को हम बेरहमपुर की बहू को इतनी शक्ति देना इतनी शक्ति देना कि हमारे पति जब हमारी धुनाई करे, हमारे पति जब हमारी धुनाई करें तो हम वो सह सकें। तो हम वो सह सके। हमारे पति की गालियां हमको मीठी लगे, हमारे पति की गालियां हमें मीठी लगे, पति का दिया हुआ अपमान हमें मान लगे,
पति का दिया हुआ अपमान हमें मान लगे और हम अपना पूरा जीवन अपना मुंह बंद करके पति के चरणों में गुजार दें। अपना मुंह बंद कर अपने पति के चरणों में गुजार दे। मालदा वाली जी, वो अपने बेरमपुर की औरतों वाली आरती है ना, माता के सामने गा दे। जी। इतनी शक्ति हमें देना माता, हड्डियों में कभी दर्द होना। इतनी शक्ति हमें देना माता, हड्डियों में कभी दर्द होना। हम पिटे रोज अपने बलम से, प्यार उनका कभी होना कम। हम पिटे रोज अपने बलम से, प्यार उनका कभी होना कम। इतनी शक्ति हमें दो माता, हड्डियों में कभी दर्द हो। सरकार आओ, आप भी आओ, मिठाई खाओ। देखो अपनी बहू आज पहली बार पिटी से। जीती रहे, पिटती रहे। रंगीले, अब वहां क्यों खड़ा है? जा मुंह मिठा कर। आज का दूल्हा तो तू ही हो गया। आज थारी वजह से जश्न होगी हवेली में। जा मुंह उठा कर जा। अरे आप थाली पर न्योता भिजवाऊं के? चल आगे बढ़, उठा मिठाई, श्रद्धा से खा ले। अरे जल्दी कर। सासू माँ, नियम तो ये है ना कि बहू जिससे पिटती है वो उसी का मुंह मीठा करवाती है। हाँ हाँ हाँ, शिवानी करा दे इसका मुंह मीठा। बाबा देखो तो कितनी जल्दी मची है मिठाई खाने की। मालकिन खिलाएगी ना? अब शर्माओ मत और खिला दो अपने पसंद की मिठाई। जा, घर जाकर कपड़े वपड़े बदल के तैयार होके आ जा। देर में जश्न होगा शिवानी की पिटाई की खुशी में। चल जा जल्दी। ये मेरे साथ करो, 1 2 3 4। मालदा वाली, मारे को भी डांस सिखा दे। आज तो मैं भी नाचूंगी। हाँ ठीक है ठीक है।
तो ये देखिए मैं करके दिखाती हूँ। तू कहीं की महारानी से के जो नाचने से थारी इज्जत घट जाएगी। किसी भी हाल में ये जश्न नहीं मनाएंगे। एक औरत को एक आदमी मारे तो जश्न हो। नहीं भी ये बतावेगी कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। इब मामा भांजी में से कोई एक नाचेगा, या तो तू यहाँ नाचेगी या थारा मामा वहां पर एक टांग पे नाचेगा। वो देखे ना नागिन डांस, देखा है नागिन डांस है, भांगड़ा डांस देखे। इब मामा डांस देखना, और जो ना देखना है तो चल चल नाच। ठीक है, इब मैं सरकार से कह के उस मामे को वापस अंधेरी कोठरी में डलवाती हूँ। तू देख। मालदा वाली तुम्हारे को सिखा डांस। हाँ। मैं नाचूंगी। हाँ सासू माँ, हाँ। मैंने जो अभी करके दिखाया था ना वो स्टेप्स में बताती हूँ। शर्माइए और घूंघट उठाइए। हाँ सासू माँ बहुत बढ़िया। सासू माँ अब हम गाने पे करते हैं एक साथ। रंगीले, खड़ा क्यों है? हट जा। आज थारी वजह से ये जश्न हो रहा है? वीरा, सुना है कि आज हमारी अम्मा भी नाचने वाली है, हैं? अरे मैंने बड़ों बड़ों को दागने में इतना टाइम ना लगाया जितना ये लुगाइयां तैयार होने में लगाती हैं। ऐसा ना हो पाएगा। हमारे पैर ठंडे पड़ चुके हैं और अपने अपमान का जश्न हम नहीं मना सकते। ये वीर का फोन से हरे मामा की घटिया उल्टी करवाऊं तो फिर नाच, और खूब मजे से नाच। और खूब मजे से नाचेगी ना तो कल थारे मामा को हलवा पूरी बनाकर अपने हाथों से भिजवाऊंगी। देवी माता की सौगंध खाती हूँ।
वाह गुलगुली वाह, बहुत बढ़िया। बस भाई, वो तो क्या नाचना गाना। मालदा वाली और शिवानी, हमारी बात कान खोल के सुन लो। मालिक को इस घर में संतान चाहिए और हर हाल में चाहिए। और 100% की एक बात, जिसके भी पहले संतान हुई वो ही बेरहमपुर की गद्दी संभालेगा। हमारे सरकार अर्धनारीश्वर महाराज को आमंत्रित करने वाले हैं। वो आकर तुम दोनों को संतान का आशीर्वाद देंगे। तुम्हें उनके स्वागत की तैयारी करनी है। अब देखते हैं कि तुम दोनों में कौन बाजी मारता है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपका इंतजार। देखिए आप यहाँ से जाइए, ये ठीक नहीं है। अच्छा, आप हमारे साथ जो कुछ करें वो सब ठीक, लेकिन मैं आपके कमरे में आके आपसे सवाल पूछूं वो ठीक ना? अगर आपको हमारे साथ हमारे कमरे में किसी ने देख लिया तो हमें सजा मिलेगी। कैसे चाहिए? जितनी भोली दिखती हो ना आप, उतनी हो ना। ना ये मासूमियत का ड्रामा बंद करो। साफ साफ पता चल गया मारे को सब कुछ। मीठी मीठी बातें करके मारे को वो टॉफी खिलाई ताकि मैं सो जाऊं और मारे को सजा मिले। क्या हमने आपको टॉफी दी ताकि आपको नींद आए, आपको सजा मिले? हाँ, आज जिंदगी में पहली बार मैंने किसी औरत पर हाथ उठाया है, क्योंकि मारे भगवान का आदेश था। हाथ तो उठा लिया, लेकिन उसके बाद पछतावा बड़ा हुआ मुझे। मन किया कि मैं अपने दोनों हाथ काट दूं, लेकिन हाथ काटने से पहले हमारे को ये समझ आ गया कि जिसके लिए पछतावा हो रहा था ना, कितनी चालाक है। सही कहते हैं सरकार, एक लुगाई 100 बुराई। पति 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 बहुत ढोंग कर लिया आपने। सबके सामने रोती हो और अंदर ही अंदर मारे से इतनी नफरत करती हो। नफरत? हम आपसे नफरत करते हैं। आप हमें गलत समझ रहे हैं। हमारे पास टाइम नहीं है बहस करने के लिए। आप यहाँ से चले जाइए, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। कहीं नहीं जाने वाला मैं, जब तक आप मारे को ये ना बताती कि आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। आपका ये ड्रामा ना अच्छी तरह समझ गया हूं मैं। एक चुप, हजार चुप। लेकिन एक बात हमारी याद ध्यान से सुन लीजिए, आपकी ये जो त्रिय चरित्र वाली हरकत है ना, हमारे ऊपर काम ना आएगी। रंगीला नाम है हमारा। बिन तार करंट लगा दो, बिन पानी नाव चला दो, और आप जैसी मक्कार औरतों की असलियत सबके सामने लाके रख दो। देखिए वो आ रहे हैं, आप यहाँ से जाइए। अब बेबी डॉल, ले तू यहाँ क्या कर रहा है? बता दो मालकिन। जब मैं पूछ रहा हूं तो बोल। मालिक,
पहले आपको मारे को आज्ञा देनी पड़ेगी। ये गुलाम अपनी मालकिन के खिलाफ बोल सकता है। ये बात सच्ची हो ना तो जरूर बोल सके। ये बोल। क्या है ना मालिक, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और। मालकिन जैसे दिखाई देती है ना, वैसे अंदर से है ना। इन्होंने हमारे को एक टॉफी खिलाई, इसमें नींद की दवाई मिली हुई थी। वो खाते ही मैं सो गया और उसके बाद आपसे मुझे सजा मिली। हम भोलेनाथ जी की कसम खा के कहते हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया। हमने टॉफी में नींद की गोली नहीं मिलाई। रंगीले बड़ा बेवकूफ है बे। अब सारी गलती तो थारी खुद की है। औरत से कभी कुछ ले के अभी ना। मैंने देख आज तक कभी किसी के हाथ से कुछ ना खाया मैंने, तो तुझसे ये टॉफी लेके सो गया। कह रहे हो मालिक, बहुत बड़ी गलती होगी हमारे से। इनकी मीठी मीठी बातों में आ गया। टॉफी खाना तो बहुत दूर की बात है, मैंने तो इन्हें यह भी बता दिया कि बचपन में मुझे टॉफी कैसे मिलती थी। ये क्या याद दिला दिया हमें। ओए बिड़वाल, तेरे कहानियां सुनने का बड़ा शौक है ना। तूने यो तो सुन लिया कि रंगीले ने टॉफी कैसे मिलती। तो यो भी सुन, इसके घर में खाना तो होता ना था, क्योंकि इसकी अम्मा पगलिया इसे खाना ना खान देती थी। ये याद है ना रंगीले? अम्मा खेल मत खेलो, ये खाने के लिए है। 2 आलू तुम्हारे लिए, 1 आलू मेरे लिए। अम्मा दो ना, भूख लगी है। भूख तुम्हारे को भी लग रही है। मैंने सारा आलू तोड़ दिया। सारा आलू तोड़ दिया। कोई बात नहीं अम्मा, आपने खा लिया तो मेरा पेट भर गया। और फिर हमारे रंगीले ने जब भूख लगती थी ना, और यो हमारे पास खाना खाने के लिए आता था, तो खाने के बदले काम करके जाता। रंगीले, जा इसे कुत्ते को दे दे। जी मालिक। रुक, एक काम कर, ये बचा हुआ खाना ना तू खा जा। जी मालिक। रुक, पहले मेरे स्कूल का होमवर्क खत्म कर, फिर ये खाना मिलेगा। जी मालिक। देखा बे बिडोल, जब मैं ना होता ना तो ये हमारा रंगीला बेड़ा होता। अरे यो दिन भर मेहनत करके बोरियां उठा के पैसे कमा के लावे, और इसकी अम्मा पगलिया भाई थाल में भरा जितना भी खाना हुए उसे उठा के फेंक देवे। इसके पहने कपड़े कैंची से काट के कचरे के डिब्बे में डाल देवे। और जब इसने पैसे की जरूरत होती थी ना, तो ये अपनी अम्मा की इतनी बढ़िया नकल उतार के दिखावे था कि हंस हंस के भरा पेट दुखने लगे था और इसमें पैसे मिल जाते थे। ए रंगीले, दिखा पगलिए का नाच। और नाच।
रंगीले, अरे चलना भाई। भाई एक बार मालकिन ने भी दिखा दे कि थारी अम्मा पगलिया कैसे घूम के नाचा करती है। एक बार उसकी नकल उतार के दिखा दे। अरे सोच के रहा है, दिखाना। अरे बेबी डॉल, अरे ना आइडिया भी ना होगा कि यो रंगीला अपनी अम्मा की इतनी बढ़िया नकल उतार के दिखावे। चलना भाई, शुरू हो जा। देख, बचपन में 10 रुपए देता था, क्योंकि बार 10,000 ले लियो। अरे सोच के रहा है, शुरू हो जा। चलना भाई, शुरू हो जा। को माफ कर देना अम्मा, मालिक का आदेश है इसलिए टाल ना सकता। ऐसा क्या हुआ? क्यों उन्हें बीच बाजार में नचाया गया? क्यों वो पागल हुए? रंगीले वाह, भाई आज भी तू अपनी अम्मा की नकल वैसे ही उतारे है जैसे बचपन में उतारता था। ले हरी बख्शीश। काश हम मालिक से कह सकते कि आज के बाद हमारी अम्मा की नकल हमसे ना कराए। उनका आदेश मानकर हमने आज अपनी अम्मा का दर्द तो सह लिया, आगे शायद सह ना पाए। ओ बेबी डॉल, कैसी लगी हमारे रंगीले की नौटंकी? भाई पसंद आई है तो नजराना तो दे दे। क्या सोच रही है? भाई नजराना दे हमारे गुलाम ने। ओह कैसे है थारे पास? नहीं कैसे होंगे ना होता? ले हमारे से ले ले, हमारे पैसे मतलब थारे पैसे ले, जाके दे उसने। इनके दिए हुए पैसे हम किसी भी हाल में नहीं लेंगे।